नमस्कार दोस्तों, किसी भी देश की सरकार अपने नागरिकों की जिंदगी को आसान बनाने के लिए, सुविधाजनक बनाने के लिए और उनके ट्रांसपोर्टेशन को इजी करने के लिए बहुत ही कम टाइम में बहुत ही जल्दी वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंच पाए, बड़े पैमाने पर रोड नेटवर्क का निर्माण करती है, एक रोड का जाल बिछाती है। और स्वाभाविक सी बात है, हमारे देश के भी सरकार है, जो भी सरकारें अपने अपने टाइम पर आई है, सभी सरकारों ने अपने लेवल पर बड़े पैमाने पर रोड नेटवर्क हमें बना के दिया है। एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर रोड का जाल हमें बिछा के दिया है। पहले तो सिंपल रोड बना करते थे, धीरे धीरे नेशनल हाईवेज बनने लगे और अब इसका एडवांस वर्जन आ गया है एक्सप्रेस वेज। तो रोड के बाद नेशनल हाईवे, नेशनल हाईवेज के बाद एक्सप्रेस वेज। और सिंपल सी बात है, अपने देश की सरकारें जो इतना बड़ा अमाउंट खर्च कर रही है, बिलियंस ट्रिलियंस रुपीज जिसमें लगा रही है, वो इसकी रिकवरी भी करेगी, हमसे इसको वसूलेगी भी, क्योंकि उसने खर्चा तो कर दिया लेकिन खर्चा अपनी जेब से किया है या बाहर से उधार लेके किया है। तो बड़े पैमाने पर इसका वो रेवेन्यू भी चाहते हैं, इसको रिकवर भी करना चाहती है। तो रिकवर कैसे किया जाए, वो जहां पर भी नेशनल हाईवे होता है या एक्सप्रेस वेज होता है, वहां पर सरकार कोशिश करती है कि ये जो पैसा हमने खर्च किया है ये नागरिकों से वसूला जाए, रेवेन्यू के तौर पर इसको वापस से रिकवरी की जाए। तो बड़े पैमाने पर वो टोल प्लाजा लगा देती है, फीस शुल्क लेने के लिए बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर देती है, जिसको हम टोल प्लाजा बोलते हैं सिंपल भाषा में। और टोल प्लाजा एक बार लगा दिया जाता है और लगाने के बाद ये अनंत काल तक वसूला जाता है। 10-10, 15-15 साल हो गए बहुत ज्यादा जगहों पर तो टोल प्लाजा लगे हुए। आखिर कब तक वसूल करेगी सरकार? एक लिमिट होती है। मान लो सरकार ने 500 करोड़ रुपया खर्च किया इस रोड को बनाने में, लेकिन 500 करोड़ रुपया, 1000 करोड़ रुपया तो कब के वसूल हो गए? इससे दुगना तिगना 8 गुना 10 गुना रेवेन्यू सरकार अपने पास रखती है, क्योंकि उसको फिर मजा आने लगता है कि क्यों हटाएं। नागरिकों को क्या पड़ी है, सिटीजन्स को क्या पड़ी है, हमने तो रोड बना के दे दिया, एक बार टोल प्लाजा लगा दिया, तो कौन पूछने बैठा कि कितना खर्चा हुआ था, कितना हमारा रेवेन्यू आ चुका है, कितनी हमने इससे कमाई कर ली है। अब कौन पूछने बैठा? तो सरकार इसका अनंत काल तक यूज करती है और ये टोल हमसे वसूलती जाती है। अब पहले तो आपको पता है कि कैश पेमेंट हुआ करता था, और कैश पेमेंट के बाद आपको पता है फास्टैग वाला सिस्टम आ गया। फास्टैग में क्या होता है? फास्टैग के अंदर डायरेक्ट जो बार कोड होता है आपकी गाड़ी के ऊपर लगा रहता है, और वो जो टोल प्लाजा होता है उसके बाद बहुत सारे स्कैनर लगे होते हैं, वो स्कैन करके डायरेक्ट आपके अकाउंट से पैसा कट जाता है। ये बहुत ज्यादा किया गया था एडवांस वर्जन। देखो, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि केवल कैश पेमेंट हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा डिजिटलाइजेशन होता जा रहा है, हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। सरकार ने फैसिलिटी दी है। नवंबर 2014 से 4 नवंबर 2014 से सरकार ने फास्ट टैग का ट्रायल कर लिया था, और लगभग 2016-17 में लगभग सभी जगहों पर फास्ट टैग लगा दिया गया था। कुछ लाइनें फास्ट टैग की होती है और कुछ लाइनें नॉर्मल होती है। और फास्ट टैग के अंदर सरकार ने तो यह भी बोला था, फास्ट टैग का सरकार ने बड़े पैमाने पर प्रचार किया था। फास्ट टैग के लिए सरकार ने बोला था कि यदि आप फास्ट टैग का यूज करते हैं तो एक तो आप जल्दी से निकल जाएंगे, तुरंत लेट नहीं होंगे, आपका टाइम बचेगा। दूसरा, आपको 10% कैशबैक मिलेगा। इतना बड़ा पैमाने पर इसका प्रचार किया कि आपको 10% कैशबैक मिलेगा, 10% पैसा आपके अकाउंट में वापस आ जाएगा, आपका समय बचेगा और ऑनलाइन आपका ट्रांजैक्शन हो जाएगा। और यदि आप कैश पेमेंट करते हैं तो आपको दुगना पेमेंट देना पड़ेगा। और 2021 के बाद से तो सरकार ने मैंडेटरी कर दिया कि सब जगह केवल फास्टैग ही होगा, फास्टैग के अलावा कैश पेमेंट की 1 या 2 लाइनें रह गई है। तो धीरे धीरे कैश पेमेंट की जगह फास्टैग वाला सिस्टम आ गया। बहुत ही जल्दी आसानी से डिजिटल तरीके से बार कोड को स्कैन करके पैसा कट जाता है और आगे बढ़ते हैं। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो ये है कि नो हाईवे टोल फीस अप टू 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर तक आपको कोई भी टोल नहीं देना है, कुछ भी पैसा नहीं देना है। और जो नया सिस्टम अब लागू होगा उसे बोलेंगे GNSS। फास्ट टैग की जगह अब GNSS आने वाला है। ये एक सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम होगा और अब ये आपकी पग पग पर खबर रखेगा। क्यों ऐसा करना पड़ा सरकार को? क्योंकि ये वाला जो सिस्टम है ना, इसके कुछ लूप होल्स हैं। लूप होल्स या एक तरीके से लीकेज है। लीकेज क्या है कि लोग क्या करते हैं कि टोल टैक्स देने से बचते हैं। कैसे बचते हैं? आदमी यहीं तक आएगा और यहां तक आने के बाद लौट के चला जाएगा, बच गया। या इसके अलावा दूसरा रीजन, दूसरा रास्ता हो बाईपास निकल लेगा। इसके आसपास कोई छोटा मोटा अगर लोकल रोड है उसको पकड़ हुए आगे निकल जाएगा और फिर जाके एक्सप्रेस वे के ऊपर चढ़ जाएगा। तो एक तो मैंने आपको क्या बताया, यहीं तक आएगा और लौट के चला जाएगा। दूसरा, वो बाईपास ले लेता अपने आपको, आसपास कोई लोकल रोड है वहां से निकलकर आगे से फिर चढ़ जाएगा। इसके अलावा तीसरा जो रीजन वो ये है कि
उनकी जानकारी हो जाती है, लोकल लोगों की जानकारी होने के बाद लोग बगल वाली जो लाइन होती है ना, जो स्पेशली वीवीआईपी लोगों के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए या एम्बुलेंस वगैरह के लिए, फायर ब्रिगेड के वगैरह के लिए, इनकी जो स्पेशल लाइन होती है ना, उसमें से जानकारी करके निकल जाते हैं। तीसरा, इसके माध्यम से बच जाते हैं। चौथा, यहां तक अलग गाड़ी रखते हैं और इसके आगे अलग गाड़ी रखते हैं। यहां तक एक ही आदमी की गाड़ी है, जैसे मान लो यहां तक जीप चलाई, यहां से सवारी उतर के आगे बैठ गई, वहां से जीप में बैठ के आगे निकल गए, तो इसके बहुत सारे लूप होल्स है, बहुत ज्यादा लीकेज है। लोग बहुत ज्यादा टैक्स की बचत करने लगे हैं, टोल प्लाजा पर पैसा देना नहीं चाहते हैं, वो या तो बाईपास निकल लेते हैं, वो या जानकारी कर लेते हैं तो उनका टैक्स बच जाता है, या फिर वो यहां तक साधन दूसरा चलाएंगे, इसके बाद अगला साधन चलाएंगे, तो इसके बहुत ज्यादा लीकेज है, लूप होल्स। इसके अलावा दो जो बड़ी मेजर प्रॉब्लम है वो ये है कि जिसका भी घर इस टोल प्लाजा के आसपास है, स्वाभाविक सी बात है कि वो घर से बाहर निकलते इसको पार करेगा। कोई भी 4 पहिया वाहन लेके निकलेगा तो पार करते ही उसका टोल प्लाजा पे टैक्स कट जाएगा। तो उसकी क्या गलती है? ये क्या है? उसकी गलती है कि उसका घर टोल प्लाजा के आसपास है ना। तो टोल प्लाजा के आसपास यदि उसका घर है तो घर से बाहर निकलते वो जैसे इसको पार करेगा, पार करने के बाद उसको टोल प्लाजा पे टैक्स देना पड़ जाएगा। ये मायने नहीं रखता है कि उसका घर बगल में या नहीं बगल में, तो उसको बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। दूसरी जो सबसे मेजर प्रॉब्लम है वो क्या है? वो मेजर प्रॉब्लम ये कि कोई चाहे 1 किलोमीटर से चढ़े, चाहे कोई 20 किलोमीटर से चढ़े, चाहे कोई 50 किलोमीटर से चल के आ रहा हो, चाहे आप इसके बगल में से ही क्यों ना चढ़े हो, यदि आप चढ़े हो तुरंत आपका आसपास को लोकल घर तो आपको वहां पर प्लाजा पे टैक्स देना पड़ता था। इसके अलावा एक और रीजन ये है कि यहां पर फिक्स्ड अमाउंट देना पड़ता है, 60 रुपए देना पड़ता है या 80 रुपए देना पड़ता है या 120 रुपए देना पड़ता है। तो दो बड़ी दिक्कत यह भी है कि आदमी इसके आसपास के एरिया के आसपास से अगर वो चढ़ा है तो उसको भी उतना का उतना अमाउंट देना पड़ता है और एक फिक्स्ड अमाउंट देना पड़ता है। डिस्टेंट चाहे कितनी कम हो कितनी ज्यादा हो, यदि आप इसको पार करते हैं तो आपको 60, 80 या 100 रुपए देने पड़ते हैं। यह बड़ी प्रॉब्लम से बड़ा मामला है। तो इसकी जगह सरकार ने कहा कि अब हम एक नया सिस्टम ला रहे हैं जो फास्ट टैग की जगह लेगा, उसको बोलेंगे GNSS। अब ये GNSS क्या है अभी मैं आपको समझाऊंगा। सरकार ने क्या किया है, 2008 में एक लॉ बना था, नेशनल हाईवे फीस रूल। अब ये कांग्रेस गवर्नमेंट ने बनाया था। और कांग्रेस गवर्नमेंट ने क्यों बनाया था मैं आपको थोड़ा सा इसका रीजन देने का प्रयास कर रहा हूं। 1999 में आपको पता है कि अटल बिहारी वाजपेयी ने गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्लान चलाया था, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना चलाई थी। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, इन 4 बड़े शहरों को नेशनल हाईवे से जोड़ा गया था, 4 लाइन से जोड़ा गया था। और 2008-9 के आसपास लगभग जब ये एंडिंग स्टेज में था, उस टाइम पे कांग्रेस की गवर्नमेंट ने यह कहा था कि देखो जो आपके देश की सरकार है, इंडियन गवर्नमेंट ने, चाहे बीजेपी की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, बड़े पैमाने पर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये 4 नेशनल हाईवे हमने बनाए, इसमें बड़ा पैसा खर्च किया, तो हम यहां पर अब इसको वसूल करेंगे और जगह जगह टोल प्लाजा लगाए जाएंगे। तो 2008 में डॉक्टर मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट ने नेशनल हाईवे फीस रूल नाम का एक लॉ बनाया था, जिसके माध्यम से टोल प्लाजा स्थापित करने, इस रूल के माध्यम से एक तरीके से आपको ये पावर मिल जाता है कि आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। अब इसके अंदर सरकार ने 9 तारीख को चेंज कर दिया, 9 सितंबर 2024 को सरकार ने अमेंडमेंट कर दिया और सरकार ने कहा क्या कि अब फास्टैग की जगह GNSS लेगा, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के माध्यम से अब आपका जो टोल टैक्स है वो कटेगा। और ये पायलट प्रोजेक्ट है, कुछ जगह पर तो ऑलरेडी ओवर हो चुका है, इसको चेक भी किया जा चुका है। और अब होगा क्या कि 20 किलोमीटर तक तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। 20 किलोमीटर तक आप आराम से चलो, चाहे आपका घर टोल टैक्स के बगल में हो या ना हो, इस बात से फर्क नहीं पड़ता है, आपको टोल पर पैसा नहीं लगेगा। अब ऊपर से सैटेलाइट सिस्टम है, सैटेलाइट आपके वाहन के ऊपर नजर रखेगा और आपका वाहन जितनी दूरी तय करता है उतना पैसा आपको देना पड़ेगा। एक फिक्स्ड अमाउंट भी निश्चित नहीं किया है। तो 20 किलोमीटर तक तो क्या किया गया, फ्री है। 20 किलोमीटर तक किसी भी प्रकार का कोई भी व्हीकल हो, चाहे वो टोल प्लाजा को पार करके चला जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जैसे 20 किलोमीटर का आप पार करोगे, 21 किलोमीटर होएगा तो ये फिर आपका टैक्स देना पड़ेगा पूरे के पूरे 21 किलोमीटर का। ये बड़ी बात है। तो सरकार इसका भी जैसे फास्टैग का प्रचार कर रही थी ना कि भाई जल्दी से आप निकल जाओगे, 10% कैशबैक मिलेगा, आप अगर कैश पेमेंट देते हो तो दुगना पेमेंट देना पड़ता है, अगर आप फास्टैग का यूज करते हो तो आपको बहुत ही कम पैसा देना पड़ता है, वैसे इसका बड़े पैमाने पर प्रचार करें कि 20 किलोमीटर तक आप आराम से चलो, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे टोल प्लाजा बीच में आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऊपर से सैटेलाइट देख रहा है। 20 किलोमीटर पार करते ही यदि आप 20 किलोमीटर का दायरा पार करते हैं तो सिंपल सी बात है, उसके बाद आपको टैक्स देना पड़ेगा। जितने भी किलोमीटर आप चले हैं फिर वो 1 किलोमीटर से ऐड होगा। जैसे मान लो कि मैं 25 किलोमीटर चला हूं तो 20 किलोमीटर तक तो मैं चल सकता हूं फ्री, कोई दिक्कत नहीं है। मैं चल गया 25 किलोमीटर, अब मुझे पूरे के पूरे 25 किलोमीटर का टोल टैक्स देना पड़ेगा, मुझे पूरी की पूरी फीस
फीस देनी पड़ेगी। ये बड़ी दिक्कत है। अभी हमें ये आसान लग रहा है कि भाई 20 किलोमीटर तक फ्री है, फ्री है, फ्री है, आराम से भी। अरे हर कोई 20 किलोमीटर थोड़ी जाना चाहता है। ज्यादातर लोग तो ऐसे होते हैं जो लंबी दूरी तय करते हैं, बड़ी डिस्टेंस ट्रेवल करना चाहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह चलना चाहते हैं। ये तो लोकल लोगों के लिए ठीक है कि 20 किलोमीटर के दायरे में इधर उधर घूम लेंगे। बाकी 20 किलोमीटर के दायरा पार करते ही तुरंत आपको पूरा का पूरा अमाउंट 1 किलोमीटर से ऐड हो जाएगा। पूरा का पूरा 25 किलोमीटर का आपको क्या देना पड़ेगा, अमाउंट देना पड़ेगा। तो भारत सरकार ने गैजेट जारी किया है 9 सितंबर को और बोला है कि फास्टैग की जगह धीरे धीरे GNSS सिस्टम लागू करेंगे और इसके माध्यम से सैटेलाइट के माध्यम से निगरानी रखी जाएगी साधनों के ऊपर और सैटेलाइट के माध्यम से आपका ऑनलाइन अकाउंट पैसे कट जाएंगे। 20 किलोमीटर तक फ्री रखा जाएगा। 20 किलोमीटर से दायरा पार करते ही जितने भी किलोमीटर आप शुरू से चले हैं उसका पूरा का पूरा पैसा ऐड होकर आपका कट जाएगा। जहां पर भी आप उतरो, रोड पे चढ़ते ही आपको सैटेलाइट ऊपर से देख लेगा। नो टोल अप टू 20 किलोमीटर हाईवे, हाउ न्यू सैटेलाइट बेस्ड टोल सिस्टम वर्क, कैसे काम करेगा अभी मैं आपको बताता हूं। ठीक है, तो देखो भारत में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रोड नेटवर्क है अमेरिका के बाद। अमेरिका के बाद भारत में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रोड नेटवर्क है। हमारे देश में लगभग 6.5 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा बड़ा रोड नेटवर्क है। लेकिन इसमें से जो 45,000 किलोमीटर का जो रोड नेटवर्क है ना, इसके ऊपर सरकार टोल प्लाजा लगा रखी है और लगभग 1200 के आसपास टोल प्लाजा है। लगभग 45,000 किलोमीटर के आसपास नेशनल हाईवे या एक्सप्रेस वेज है, बढ़िया रोड है। इनके ऊपर सरकार ने 1200 से भी ज्यादा टोल प्लाजा लगा रखे हैं और यहां पर सरकार क्या करती है, हमसे जो पैसा खर्च किया उसको वसूल करती है। और वसूल करने का कोई दायरा नहीं है, कितना पैसा प्रोजेक्ट में खर्च किया था उसके बाद में आप कितने साल से वसूल कर रहे हो, यह बड़ा प्रश्न है और इसके ऊपर आम नागरिक ध्यान नहीं देता। वो केवल और केवल टोल का पैसा देता रहता है। अब देखो GNSS होता क्या है मैं आपको बता देता हूं। आपने जीपीएस का नाम तो कभी ना कभी सुना होगा, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। GNSS का मतलब होता है ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। और इससे बहुत ज्यादा, एक तरीके से जीपीएस तो अमेरिका का एक सैटेलाइट सिस्टम है। जीपीएस अमेरिका का एक सैटेलाइट सिस्टम है जिसमें 31 सैटेलाइट है और ये 31 सैटेलाइट पूरी की पूरी दुनिया के ऊपर नजरें गड़ाए रहते हैं। वैसे एक रशिया का सैटेलाइट सिस्टम है जिसको कहते हैं ग्लोनास। वैसे एक चाइना का सैटेलाइट सिस्टम है जिसको कहते हैं बाइड्यू। एक सैटेलाइट सिस्टम यूरोपियन यूनियन का भी है जिसको कहते हैं गैलीलियो। एक सैटेलाइट सिस्टम जापान का भी है जिसको कहते हैं QZSS। और एक सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम हमारा भी है जिसको IRNSS कहते हैं। तो आप यहां पे देखो, हम चुनिंदा देशों के अंदर है जिसके पास खुद का सैटेलाइट सिस्टम है। हम उन चुनिंदा देशों में जिनके पास एक एयर डिफेंस सिस्टम है। हम उन चुनिंदा देशों में जो न्यूक्लियर पावर सबमरीन रखते हैं। हम उन चुनिंदा देशों में जिसके पास खुद का एयरक्राफ्ट कैरियर खुद बना सकते हैं। हम उन चुनिंदा देशों में जिसके पास खुद का क्रायोजेनिक इंजन है। हम उन चुनिंदा देशों में जो खुद के सैटेलाइट छोड़ सकते हैं, दुनिया के सैटेलाइट छोड़ सकते हैं, मंगल ग्रह पर जा सकते हैं, चंद्रयान चंद्रमा पर जा सकते हैं। बहुत बड़ी बात है कि विकासशील देश के लिए हम टेक्नोलॉजी के मामले में, अपग्रेडेशन के मामले में, डिफेंस के मामले में बहुत ज्यादा आगे हैं। तो यहां पर भी आप देखो, हम इन बड़े बड़े चुनिंदा देशों की गिनती में आते हैं कि हमारा खुद का सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम है। तो ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम का मतलब यह था कि जैसे मान लो जीपीएस फेल हो गया, अमेरिका का सैटेलाइट सिस्टम काम नहीं करा, तो हम डेटा कहां से ले सकते हैं, ग्लोनास से ले सकते हैं। ग्लोनास भी फेल हो गया तो हम डेटा कहां से ले सकते हैं, गैलीलियो से ले सकते हैं। गैलीलियो भी फेल हो गया तो हम डेटा कहां से ले सकते हैं, अपना जो सैटेलाइट सिस्टम है IRNSS से। तो ये पूरा का पूरा एक प्रकार से नेटवर्क है। ये सारे के सारे इसके एग्जाम्पल है। जीपीएस का मतलब अमेरिका का सैटेलाइट सिस्टम जिसमें 31 सैटेलाइट है। ग्लोनास का मतलब ये किसका सैटेलाइट है, रशिया का, जिसमें 25 सैटेलाइट है। गैलीलियो में 28। तो इन सभी को एक साथ जोड़ देते हैं ना, इन सभी को कहा जाता है GNSS, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। तो जीपीएस का मतलब तो इतनी सी निगरानी है, लेकिन GNSS का मतलब क्या है, इतनी ज्यादा निगरानी है। सभी इंटरकनेक्टेड रहते हैं, आप एक्सेस ले सकते हैं। उसके बाद में इसको लागू करने के बाद एक एक पग की खबर का आपको पता चल जाएगा। तो ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के माध्यम से, इस नेटवर्क जाल के माध्यम से हर एक कार, गाड़ी, टेम्पो, बस, ट्रक, हर एक की जानकारी होगी, कब ये रोड पर चढ़ा और कितना किलोमीटर चला, और आपका ऑनलाइन पेमेंट कट जाएगा। इसके माध्यम से सरकार ऐसा करेगी। और यहां पर देखो, हम इसको नॉर्मल भाषा में IRNSS को गगन के नाम से जानते हैं। अपना जो सैटेलाइट सिस्टम है जो हमारी सरकार ने बनाया है, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, इसका नाम है IRNSS,
इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। ये हमारे देश के सैटेलाइट सिस्टम का नॉर्मल नाम है, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। और इसका जो टेक्निकल नाम है वो ये है जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन, जिसको हम गगन के नाम से जानते हैं। सिंपल भाषा में हम इसको गगन बोल देते हैं कि गगन हमारा सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम है। जैसे आपने एयरपोर्ट पे देखा होगा, एयरपोर्ट पे भी आपने देखा होगा कि डायरेक्ट जो फ्लाइट्स होती हैं उनको सैटेलाइट के माध्यम से कैसे चेक किया जाता है, कैसे डायरेक्ट कनेक्टेड किया जाता है, इतनी सी भी चूक नहीं होती है। तो वैसा का वैसा यहां पर किया जाएगा। बाइक को तो खैर ये नहीं पकड़ पाएंगे, लेकिन ये लोग जो बड़े बड़े साधन है, 4 पहिया वाहन है ना, बड़े साधन है, उनको जरूर पकड़ पाएंगे। उसके माध्यम से आपका डायरेक्ट टोल टेल कर जाएगा। तो 20 किलोमीटर तक फ्री, 20 किलोमीटर के बाद जितना भी चलोगे शुरुआत से ऐड होकर आपका टोल कट जाएगा। और मैं ऐसा क्यों बता रहा हूं, अभी थोड़े दिन पहले हमारे जो सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी साहब, उन्होंने बताया था कि हमारे देश के अंदर हम ये जो टोल है, टोल का जो रेवेन्यू है, टोल से होने वाली इनकम है, इसमें 10,000 करोड़ का इजाफा करेंगे, 10,000 करोड़ का इजाफा करेंगे। फास्ट टैग की जगह हम लाएंगे GNSS सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम लाएंगे। आदमी 20 किलोमीटर तक फ्री चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में जितना भी वो 1 किलोमीटर भी आगे बढ़ा, शुरुआत से लेकर जितना भी वो चलेगा, 50 किलोमीटर मान लो वो चला, तो पूरा का पूरा 50 किलोमीटर का क्या लगेगा, पैसा देना पड़ेगा। वो तो केवल नॉर्मल वाली बात है, 20 किलोमीटर उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। और देखो हमारी सरकार ने यह कहा कि 2022 के अंदर 2022-23 में टोटल टैक्स कलेक्ट किया था 48,000 करोड़ के आसपास, और 2023-24 के अंदर टोटल टैक्स कलेक्ट किया है टोल टैक्स के माध्यम से 64,000 करोड़ के आसपास। और सरकार यह कहे कि फास्टैग की जगह यदि GNSS ले लेता है तो 10,000 करोड़ का इजाफा और हो जाएगा, यह सीधा 74,000 करोड़ हो जाएगा और हमारे देश को काफी रेवेन्यू प्राप्त होगा। GNSS एड अनदर 10,000 करोड़। ठीक है, यह किसने कहा है, हमारे नितिन गडकरी साहब ने कहा है। तो जल्द ही, अब ये लागू नहीं हुआ है, इंप्लीमेंट नहीं हुआ है, इसका पायलट प्रोजेक्ट तो कंप्लीट कर लिया गया है, लेकिन थोड़े दिनों में आपको देखने को मिला कि फास्टैग की जगह 2-3 साल में GNSS ले लेगा और इसके माध्यम से ऐसा किया जाएगा। और मैं जो शुरुआत में बात बोल रहा था उस बात को समझो आप। एक खबर थोड़े दिन पहले निकल के आई थी कि अपना जो दिल्ली जयपुर हाईवे के ऊपर अपना ये जो काणोता बस्ती के पास में मनोहरपुरा टोल प्लाजा पड़ता है, मनोहरपुरा टोल प्लाजा को बनाने में 1900 करोड़ का खर्चा किया गया था और सरकार ने अब तक इससे वसूल कर लिए 8,000 करोड़। मैं यही बता रहा था। देखो मैं इस बात की पुष्टि नहीं करता, लेकिन किसी ने RTI लगाई थी और RTI के माध्यम से उसको गवर्नमेंट ने यह बताया कि इस टोल प्लाजा के माध्यम से सरकार ने अब तक 8,000 करोड़ का रेवेन्यू प्राप्त कर लिया है। लगभग आपने 1900 करोड़ खर्च किया और 8,000 करोड़ आपने प्राप्त कर लिया, लगभग 4 गुना आपने से रेवेन्यू प्राप्त कर दिया। अब तो इसको हटा देना चाहिए, क्योंकि जितना आपने पैसा खर्च किया, जितना आपने इसमें लागत लगाई, जितना भी पैसा लगाया, उससे तो 4 गुना आपको प्राप्त हो चुका। अगर आप सारा का सारा ब्याज जोड़ दो, हर एक चीज जोड़ दो, तो बहुत ज्यादा आपने रेवेन्यू प्राप्त कर लिया। अब इसकी क्या जरूरत है? लेकिन सरकार के पास एक अच्छा टूल है, अच्छा साधन है कि वो टोल प्लाजा बना देती है और नागरिकों को, हम लोगों को कुछ पड़ी है नहीं, हम लोग टैक्स देते जाते हैं, टोल टैक्स देते जाते हैं और वो इकट्ठा करते जाते हैं। इसको रेवेन्यू का एक जरिया बना लिया है हम लोगों को बेवकूफ बना के। तो ये बात सामने निकल के आए कि हर एक टोल की एक कहानी है। जो भी पुराने टोल है जो 9, 10, 11, 12 में बने थे, उन टोल का तो कब का पैसा पूरा का पूरा सरकार वसूल कर चुकी है। एटलीस्ट उन सड़कों पर से तो इनको हटा देना चाहिए, लेकिन सरकार ऐसा नहीं कर रही है। वो एक बड़ा प्रश्न है। और ये जो GNSS सिस्टम है, इसके माध्यम से क्या होगा, वो जो मैं आपको प्रॉब्लम बता रहा था, ये नितिन गडकरी साहब ने ये कहा कि जो 99% लीकेज है, लोग साधन बदल लेते हैं, जानकारी कर लेते हैं या बाईपास होकर निकल लेते हैं, ये रुक जाएगा बिल्कुल आराम से। अब सैटेलाइट देख लेगा, हमें देखने की जरूरत नहीं है और ऑनलाइन पेमेंट कर जाएगा जितना भी किलोमीटर आप चलोगे। इसके अलावा वो वाली प्रॉब्लम कि किसी का मकान यदि आसपास है, उसको बड़ी प्रॉब्लम आती थी, उसको भी प्रॉब्लम नहीं है। चाहे उसका मकान टोल प्लाजा के बगल में हो, वो आराम निकल जाएगा। वहां पर उसका टोल पर टैक्स नहीं देना, उसका टैक्स अब कटेगा ऊपर से। ऊपर वाला जो देख रहा है ना बड़े पैमाने पर, वो जितना किलोमीटर चलेगा उतना उससे टैक्स काट लेगा। इसके अलावा वो वाली प्रॉब्लम, फिक्स्ड अमाउंट नहीं देना उसको, है ना। हम लोग जब टोल प्लाजा पे जाते हैं तो 60 रुपए, 80 रुपए, 100 रुपए एक फिक्स्ड अमाउंट देना पड़ता है, चाहे दूरी कितनी ही तय की हो। तो यहां पर जितना किलोमीटर अब आप चलोगे उतना ही आपको पैसा देना है। ये एक इसकी बढ़िया बात है। तो सरकार यहां पर GNSS सिस्टम के माध्यम से क्या करना चाहती है, सरकार यहां पर यह करना चाहती है कि सैटेलाइट देख ले सब कुछ, जितना किलोमीटर व्यक्ति चला है अपना साधन लेके,
4 पहिया वाहन उतना उसका टैक्स कट जाएगा। तो सरकार से मेरी दरख्वास्त है कि वो सैटेलाइट सिस्टम के माध्यम से टोल टैक्स काटना चाहती है। सरकार से मेरी ये दरख्वास्त है कि वो ऐसा सैटेलाइट सिस्टम भी डिजाइन करे जिसके माध्यम से ये पता चल पाए कि कितने बेरोजगार लोग देश में घूम रहे हैं, उनको रोजगार कैसे दिया जाए। सरकार एक ऐसा सैटेलाइट सिस्टम भी तैयार करे जिसके माध्यम से वो देखे कि रोड पर कितने गड्ढे हैं, कितने गड्ढे पड़े हुए हैं, उसको देख के सही करने का भी प्रयास करे। ऐसा सैटेलाइट सिस्टम भी आपको बनाना चाहिए। जब आप एक एक साधन के ऊपर नजर रख पा रहे हैं, इतना सक्षम है, तो आपको रोड के गड्ढे वगैरह नहीं दिखाई देते हैं, ये जो नालियां कचरा बड़े पैमाने पर भरा हुआ ये नहीं दिखाई देता है, जो कितने बेरोजगार लोग घूम रहे हैं सड़क के ऊपर ये नहीं दिखाई देते हैं। इनकी भी जानकारी प्राप्त करो, इन समस्याओं को भी दूर करने का प्रयास करो। ये सरकार के ऊपर थोड़ा सा कटाक्ष मेरी तरफ से। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।